अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पास आया है और उसमें उन्होंने अमेरिका ने खुलकर ये कहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। एक तरह से चीन को जुटियाया है, चीन को आईना दिखाया है खुलकर। और सबसे खास बात मनीष जी है कि वो किसी एक लॉबी जो बनती है, लॉबी वाले सांसद नहीं है। ये दो सांसद जो उसको लाए है प्रस्ताव, जो सदन में आ गया है अमेरिकी संसद में, कि एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट है, यानी समझिए दोनों पार्टियों ने मिलकर ये प्रस्ताव रखा है। ये इस अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नापाक नजर, अमेरिकी संसद से ड्रैगन को मिला मुंहतोड़ जवाब। अरुणाचल प्रदेश पर निगाह टिकाए चीन को अमेरिका ने दो टूक कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव अमेरिका के दो सीनेटरों ने सदन में लाया। इस प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। इसके अलावा एलएसी को बदलने की किसी भी कोशिश की निंदा की गई है। ये तो सीधे जूता मारा गया है राहुल गांधी के एजेंडे पे, जो कांग्रेस का पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मिलकर के जो एजेंडा चला रहे हैं। जो राहुल गांधी कहने गया था कि पाकिस्तान, चाइना जो है बड़ा बढ़िया कंट्री है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं। तो साफ नजर आता है कि कांग्रेस का खेल, ये तो एक तरह से राहुल गांधी के एजेंडे पे भी एक तरह से जूता मारा गया है सर। मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये तो मनीष जी अमेरिकन सांसद को या अमेरिका अंडरलाइन थी, मैं लाइन व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। तो ये अमेरिका को सपना तो हुआ नहीं था मनीष जी, अमेरिका को सपना तो हुआ नहीं था दोनों सांसदों को। और ये अमेरिकी सीनेट में अगर ये प्रस्ताव आया है और दोनों वहाँ दो ही पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों का एक सांसद है। तो मनीष जी ये उन लोगों के मुंह पे पहला थप्पड़ है कि जो कहते हैं नरेंद्र मोदी को विदेश नीति नहीं आती। जयशंकर की रात दिनों खैराती पवन खेड़ा ऐसे सड़क छाप, उसकी आलोचना किया करते हैं। वो सुरजे वाला जिसका कोई लेना ना देना, 3 चुनाव हार चुका, वो बैठ के जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनको गरियाया करता है। तो ये उनके मुंह पे जोरदार थप्पड़ है आज का अमेरिकी घटनाक्रम। और दूसरा मनीष जी, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सफलता है उसकी विदेश नीति की। उसकी वजह बता दूं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव कभी मनीष जी अमेरिकी संसद में नहीं आया, जो सीधे सीधे दो टुकड़े में मतलब कोई उसने बीच की बात नहीं की है। वो इस प्रस्ताव के जरिए अमेरिका खुलकर हमारे पक्ष में, भारत के पक्ष में खड़ा है और चीन को एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि तुम दादागिरी मत करो। तो ये मनीष जी, इसके पीछे बहुत बैकचैनल डिप्लोमेसी होती है। ये अनायास या अचानक नहीं आ गया। ये मैंने कहा था कि जब से 62 की लड़ाई हुई उसके बाद से चीन वाले मामले में तो मनीष जी दुनिया का कोई देश हमारे साथ खुल के खड़ा ही नहीं हुआ, भारत के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ। बिल्कुल, तो ये और दर्शक ये समझ लें कि खाली अमेरिका नहीं, अमेरिका के खड़े होने का मतलब ये है कि दुनिया की एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो अमेरिकन लॉबी कह लीजिए, अमेरिकन गुट कह लीजिए, जो एक चलता है, तो वो आपके साथ खड़ा है। वो एक आपके साथ खड़ा और खुलकर खड़ा है, चीन की निंदा कर रहा हो और कह रहा है कि भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल मनीष जी, मुझको नहीं याद आता कि किसी और देश ने इस तरह से खुलकर पक्ष में भारत के बात की हो। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और दूसरे जो आपने कहा मनीष जी, जो राहुल गांधी की बात, तो उसको तो मनीष जी वास्तव में अगर चुल्लू भर पानी उसको ढूंढ लेना चाहिए आज, कि अभी 10 ही दिन पहले वो ब्रिटेन में जाके चीन के गाने गा रहा था, भारत के गरिया रहा था, और उसी में उसने वो धमकी भी दी थी कि चीन जो है वो अरुणाचल में घुस सकता है, जैसे यूक्रेन में रूस घुस जाएगा। इस तरह की बातें कर रहा था वो, और उसके मुंह पर तो आज बताया तो कालिक पोत दी है इस अमेरिकी प्रस्ताव ने। और एक बार फिर इस देश की सरकार को धन्यवाद, इस देश की सरकार को फिर धन्यवाद। लेकिन कांग्रेसी जरूर अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उनके अंदर कौन सी क्या कमी है उनकी, जो वो देश विरोधी एक अमेरिका जो यहाँ से 16-17 हजार किलोमीटर दूर है, वहां के सांसद हमारे भारत के पक्ष में प्रस्ताव ला रहे हैं वहां के सदन में, और हमारे यहाँ देश की जो सबसे पुरानी पार्टी उसका नेता जाके भाड़ की तरह, दलाल की तरह चीन के गाने गाता है, भारत के खिलाफ पूरी दुनिया को इकट्ठे हो जाने का संदेश देता है। तो समझ लीजिए कि कांग्रेस जो है राजनीतिक पार्टी नहीं, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक गिरोह है बस। सर ये थप्पड़ तो राहुल गांधी पर मैं इसलिए कह रहा था, किसी राहुल गांधी ने अमेरिका और इंग्लैंड से कहा था कि हस्तक्षेप करे भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, भारत के लोकतंत्र पर।
अभी हफ्ता हाँ, भर भी अमेरिका नहीं से हुआ, तो हाँ। राहुल गांधी ने जयचंद्र की भी सीमा लांघ दी। जयचंद्र भी देश के खिलाफ इतना नहीं था, जयचंद्र भी एक राजा के खिल को लेकर के था, लेकिन राहुल गांधी एकदम से ये दिख रहा है कि उसने पूरी तरह से देशद्रोह एक तरह से किया है। और मेरा पूरा आरोप है कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस इसमें बनना ही चाहिए, और इसीलिए माफी की बात पार्लियामेंट में हो रही है। और मेरा पूरा भरोसा है इस मामले में आगे जाकर के राहुल पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद अमेरिका का ये एक्शन, एस जयशंकर जिसके लिए आपने कहा था कि वो रंगबाज की तरह एक्टिविटी कर रहा है, क्या भारत हाँ के हाँ। विदेश मंत्री की इसमें आप बहुत बड़ी भूमिका मानते हैं कि जो चीजें जिस अमेरिका के लिए कहा गया था कि भारत के खिलाफ जाओ, उस अमेरिका ने भारत के ना सिर्फ पक्ष में बात की है, बल्कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन, अब देखिए चाइना, पाकिस्तान तो अब ये चुटकी वाला देश रह गया। जिहादियों को भले ही भारत में लगता हो कि मेरा बाप देश है, शाहरुख खान कहता था कि मेरा हाँ बाप हाँ। है, वहां जाकर के शाहरुख खानों को भले ही पाकिस्तान अपना बाप नजर आता हो, लेकिन अब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि मेरा बाप कौन है, तो पाकिस्तान तो औकात में है। चाइना जो बहुत फुदक रहा है, उस चाइना को ऐसे समय में अमेरिका ने जूते मारे हैं जब राहुल गांधी मेमियाने के लिए गया हुआ था अमेरिका। तो राहुल गांधी के उस बयान से इसका कुछ ना कुछ तो वास्ता जरूर होगा एक दो दिन बाद ही। नहीं नहीं मनीष जी, वो तो देखिए क्या करता है, वो तो कुछ चीन के पक्ष में बोलेगा, वो अभी कुछ चीन के पक्ष में बोलेगा निश्चित। ठीक कह रहे हैं आप। फिलहाल तो लापता है, वो गायब हो गया है वो, उस पर भी हम लोग आते हैं तो। लेकिन मनीष जी, जो चीन वाला नहीं, मेरा कहना सर घटनाक्रम है। ये है कि जिस तरह से एस जयशंकर की कोई स्ट्रेटजी जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से अब तक के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री के रूप में वो सामने आए हैं, राहुल गांधी द्वारा अमेरिका को प्रवोक करना भारत के खिलाफ, उसके बाद अमेरिका का भारत के पक्ष में खड़े होकर के चीन के खिलाफ एक्शन लेना, ये तो बहुत बड़ी विदेश नीति, भारत की विदेश नीति की बड़ी जीत दिखाई देती है। नहीं नहीं मनीष जी, मैं वही कहने जा रहा था, राहुल गांधी तो वही, उसका कोई मतलब नहीं उसके जी, इस गंभीर बात पे। ये मनीष जी, जिस चर्चा के डिबेट का चर्चा हम लोग अभी 3-4 महीने पहले ही की थी, उसपे हम लोगों ने शीर्षक ही रखा था कि अश्वमेध का घोड़ा है नरेंद्र मोदी ने छोड़ा है। तो वो बिल्कुल वास्तव बिल्कुल। में एस जयशंकर जो है वो अश्वमेध का घोड़ा ही से दूर है। और मनीष जी, ये जो घटनाक्रम है अमेरिका वाला, इसमें सिवाय विदेश नीति के और आप किसको श्रेय दे सकते हैं? और कोई प्रश्न ही नहीं है। तो पूरा क्रेडिट इस देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री, इन दो आदमियों को जाता है, उसमें बाकी किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सफलता, मैंने कहा ना, आजादी के बाद से अब तक ये घटनाक्रम नहीं हुआ था। लेकिन थोड़ा फिर हो जाएगा कि आप देखिएगा मनीष जी, आज भी भाजपा के सारे प्रवक्ता जो आए थे डिबेट में, वो पता नहीं कहाँ की पतंग उड़ा रहे थे। और वो कभी उनको ये कहने में कोई ध्यान नहीं आएगा कि वो पूछे कि जो कभी नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने चीन के मामले में करके दिखाया है। ये देश की विदेश नीति की इससे ऐतिहासिक सफलता है कि वह, अब देखिए इसमें कैसे कैसे कराते, तो खैर उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन आप देखिए कोई चर्चा नहीं है उसकी कहीं, मनीष, कहीं किसी चैनल पे कोई चर्चा नहीं, नहीं, कमाल अखबारों की ने बात जरूर। यह है कि वही यदि पढ़ा लिखा करते बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे लगता है कि एक सुधांशु त्रिवेदी के अलावा सब आई माई टाई करने वाले हैं, बस हो टाइप के हुलक हुक्कर जो है, हाँ जो ना, जैसे मेरा सनसनीवाज संपादक था, उसी टाइप के बीजेपी के भी प्रवक्ता नजर आते हैं कि हो करके करना, तो इस फैक्ट पर आज घेरना हाँ चाहिए था। आज इस पे हाँ चर्चा होनी चाहिए थी, बीजेपी के प्रवक्ताओं को घेरना चाहिए था कि राहुल गांधी जाकर के अमेरिका को प्रवोक करके आया। इसलिए मैं बार बार उस पॉइंट पे आ रहा हूं सर। आज बीजेपी के प्रवक्ता हाँ को, सरकार के प्रवक्ता को चाहिए था, रविशंकर प्रसाद को चाहिए था, बीजेपी के बड़बोले प्रवक्ताओं को चाहिए था कि इस मुद्दे पर आज खींच करके बहस को लाते, जबकि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा है। ईडी के खिलाफ इस देश में पहली बार विपक्ष ने मुहिम चलाया है। आज जरूरी इस बात का था कि ये टेलीविजन चैनल के डिबेट पे रहता, लेकिन हाँ स्तरहीन जो टेलीविजन चैनल हो गया है, स्तरीन डिबेट जो हो गया है, उचक्के टाइप के कार्यकारी संपादक मैं देखता हूं। एक बड़ा चैनल है अर्नब गोस्वामी का चेला, वो महंत महंत बताओ, महंत बताइए, इतने बड़े बड़े महंत को बोलने की तमीज नहीं है। ऐसे ऐसे यदि उचक्के एंकर होंगे तो आप क्या उम्मीद करें? अब मुझसे लोग कहते हैं मनीष जी आप फलाना चैनल पे क्यों नहीं डिबेट में जाते? अरे भाई कैसे जाऊंगा उन सब जगहों पे? किसके एक एक घंटे में समय क्यों 2 घंटे हम लोग बर्बाद करेंगे वहां जाकर के और स्तरहीन लोगों के सामने में? इसीलिए टेलीविजन का और मीडिया की ये गत हो गई है कि आज ये देश के हित में जरूरी था कि ये सबसे बड़ी खबर थी
इस पे चर्चा होना चाहिए था प्राइम टाइम में, लेकिन किसी टेलीविजन चैनल पे आपको, वेबसाइटों पे सर ये खबर जो है बहुत ढूंढने पर ये मिली है। तो ये समझा जा सकता है कि ये भारत के विदेश नीति की कितनी बड़ी जीत है। और कुछ उचक्के आज फिर कूद रहे हैं, ऐसे कई बार लगता है इस पे चर्चा ना करूं, आप लोग अतिशयोक्ति में है, राहुल गांधी का कुछ नहीं होगा, फलाना का कुछ नहीं होगा। अरे महबूबा मुफ्ती को तुमने देख लिया भाई कि वो शिवलिंग पे जल चढ़ा रही है। लालू यादव बड़बोला, लालू यादव उत्पात मचाता था, आज व्हील चेयर पर आया, अदालत में गिड़गिड़ाया, जमानत दे दीजिए, जमानत मिल गई और बेटा डर के मारे पेश नहीं हो रहा है। आज न कल उसकी गिरफ्तारी होगी। इस बदले दौर में भी लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप जिसे लठैत कहते हैं, सही ही कहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे में कूद जाते हैं, कुछ लोग जो है वॉइस मैसेज कर करके, मनीष जी आपने मैंने कल कहा था कि महिलाएं पुरुष को भ्रष्ट बनाती हैं, अक्सर ही होता है, हमने अदालत में देखा है। हम आप महिलाओं के जैसे बोलते हैं, अरे हर चीज में महिलावाद पैदा कर लेना, डिबेट को आप डिरेल कर देते हैं। आप हो सकता है आप नहीं होंगी ऐसी, आप पूरा देश नहीं है ना। इसीलिए इस सोच को समझना, कई बार है इस सोच को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप अक्सर इस तरह के लोगों को ठुकाई कर दिया करते हैं। आपको चूंकि लाइव में वो कमेंट्स नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि आप इस विषय में आपका ये रहता है, जब मेरा अकेले में रहता हूं तो मैं कमेंट्स नहीं देख पाता हूं। इस तरह के लोग दरअसल डिरेल करते हैं बहस को। और हमारा काम, हम सिर्फ वीडियो बनाने नहीं आते हैं, हम और सतीश जी डिस्कशन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम इस परसेप्शन की लड़ाई के लिए हैं। हम दूसरों की तरह कि हाँ वीडियो बन, एक वीडियो हो गया किसी इशू पे, ये सोच, इस मेंटल बदलाव और उस सोच को है जो बंगाल के लिए कह रहे थे, इसीलिए हमने इस पे चर्चा की कि बंगाल में भी बदलाव होगा और उसी व्यक्ति को बदल, जैसे महबूबा मुफ्ती में बदलाव हुआ, फारूक अब्दुल्ला, आप कल्पना कर सकते थे कि फारूक अब्दुल्ला किस तरह की बातें करेगा। इसीलिए थोड़ा सा सब्र कीजिए। इस देश को सालों से जो अहिंसा की गुट्टी पिलाई गई है बिला वजह की, उसको बदलने में वक्त लगेगा सर। हाँ मनीष जी, भाजपा प्रवक्ता तो खैर उनका पार्टी बेटर है, जो भी करें। मनीष जी, ये न्यूज चैनल जो एंकर एडिटर है इनके, इनको आज जिस पर डिबेट करनी चाहिए थी, इसके बजाय मैंने जब शाम को लौटा तो देखा वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वही रामायण को लेके उस पर पूरा 8-10 लोग बैठ के परपंच कर रहे थे। और असलियत मनीष जी दर्शकों को बता दूं कि मैं तो लखनऊ में हूँ, मेरी फोन पे लगातार बात होती रहती, लोग मिलते रहते। कहीं लखनऊ में कोई सुगाट नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इसमें क्या कहा है क्या नहीं कहा है। यानी एक नॉन इश्यू को लेके ये प्राइम टाइम में लोगों का समय खराब कर रहे थे। और जो अभी मनीष जी ने कहा कि अमेरिका वाली इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन क्यों मनीष जी, ये दलाल, इनका देखिए दलाल चरित्र पकड़ में बड़ी मुश्किल से आता है, बड़े महीन तरीके से। क्योंकि अगर ये अमेरिका वाले प्रकरण पे चर्चा करते तो राहुल गांधी फिर निर्वस्त्र हो जाता, कांग्रेस के चेहरे पे आज फिर काली। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आज इस नहीं आने देंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर कि डिबेट इसलिए नहीं होने देना चाह रहे कि राहुल गांधी नग्न हो जाएंगे, केजरी नग्न हो जाएगा, और चूंकि इन सब के पैसे ऐड के लगे हुए हैं, इसीलिए ये चर्चा होने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस विषय को फैक्ट के साथ, एक हिंदी अखबार और एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से, चूंकि हम लोग तो खबर पैदा नहीं करते, बड़े बड़े अखबार जिनके पास सोर्स हैं, जिनके पास टीम है, उनके माध्यम से हमने आपको खबर दी कि कैसे इस देश में ये चीजें बदल रही हैं।